श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री तेगरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा सका बड़ी अर्जी बाबा सका शादी में रुकावट आ रही है। शादी रिश्ता अच्छे में आते हैं, शादी हो गई। क्या चाहती हो? अच्छे घर बार का रिश्ता आ जाए और शादी हो जाए। ठीक है, तुम रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो इस कार्य के लिए, और बाबा की जड़ भभूति का सेवन जारी रखो और प्रयास करो, जल्दी से जल्दी तुम्हें संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, और मेरी तबीयत भी खराब दूसरी अर्जी लगेगी बाबा का दूसरी बड़ी अर्जी बाबा सका मेरी तबीयत खराब रहती है। कोई तंत्र भाता है क्या मेरे ऊपर बाबा? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। कोई भी कार्य नहीं बन रही है और तबीयत में बहुत दिक्कत है। देखो, अभी हम देख रहे हैं हमारे पूरे परिवार पर किसी क्रिया का असर हो रहा है, और उसके कारण तुम्हारा स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य दिमाग सभी अलग हो रहे हैं। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ठीक तो काटने के लिए बाबा से प्रार्थना करो। बाबा आप संकट काटो और मुझे रक्षा कवच दे दीजिए। देखो, तुम्हारे घर पे क्रिया तो हटा दी है। हाँ जी, दोबारा कोई ना कर पाए। उसके लिए रोज बाबा से प्रार्थना करके अपने कार्य की जल भभूति का सेवन करें सब परिवार, और थोड़ा सा छिड़काव भी करें, तभी जाकर इन सब चीजों से बचा जा सकता है। जय श्री अर्जी को बाबा सका बड़ी अर्जी लगेगी बड़ी अर्जी लेके दोबारा छोटी अर्जी बाबा सका। अरे दीदी कुछ बोलती नहीं उसके लिए, तो अगर इसको सोने की मांगो ना कुछ बोलती नहीं उसके लिए। क्या चाहते हो? अरे चाहते मिल जाए ना। ठीक है, हम विचार करेंगे, तो बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। बाबा दूसरी छोटी अर्जी बाबा सका। अरे 1 लाख रुपए लिए थे, अभी वापसी नहीं कर रहे आप। क्या चाहते हो तुम? अरे मिल जाए महाराज। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके और भभूति की पुड़िया अपनी जेब पर रखकर जाओ, और थोड़ा सख्त रूप अपनाकर बात करो, तो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बाबा सका बड़ी अर्जी बाबा सका। बाबा महाराज मेरे पति के एक साइड से कार पे चपड़े पे गठान सी हो गई, 15-20 दिन हो गए। वो गठान आई तो बैटरी ना बढ़ रही, इतनी हो गई जितनी घटी उससे बढ़ नहीं रही, ना ही घट रही। दवाई भी खा रहे, सिकाई भी कर रहे।
ठीक है, क्या समझ चाहती में हो? बाबा महाराज बिल्कुल ठीक करो बाबा महाराज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही मैं क्यों ठीक हो रही। ठीक है, घबरा मत। बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करें और थोड़ी सी जल विभूति चट्टान पे लगाए और मंगलवार को आके बहन जी महाराज से झपवाए। बाबा महाराज कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन बहन जी महाराज से झड़वाना जरूर। बाबा महाराज तो वो दवाई ववाई ले रहे हैं तो मतलब डॉक्टर से जो लिया दवाई ठीक है। से उसको चलने दो, उससे कोई असर नहीं होगा। ठीक है वो तो बाबा की शक्ति से ही ठीक होगी। बाबा उसको पूरी तरीके से सही कर दो बाबा। ठीक है, बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बाबा से भी हमारी संपत्ति कम मिलेगा, हम कई अर्जी लगा चुके हैं, क्या चाहते हो? बंटवारा करके दे दिया हमें। तो हम आगे बढ़ते नहीं हो बाबा का नाम लेके। हमने कितनी बार तो कहा इंतजार मत करो किसी का, खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बाबा से प्रार्थना करके, बाबा से प्रार्थना करके खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जी बाबा, और खुद ही जब आगे बढ़ोगे तो बाबा की शक्ति तुम्हारे पीछे चलेगी जी बाबा, और तुम्हारे काम होंगे जी बाबा, बंटवारे के। जी बाबा। समझ गए? बड़ी लगी है। बाबा सरकार बड़ी अर्जी लगी तो छोटी अर्जी लगाना। बाबा महाराज स्वास्थ्य लाभ दो बाबा, ग्लूकोज में भी दिक्कत आई है बाबा, वो भी बीमारी सही करो बाबा महाराज। ठीक है, कोई गंभीर बीमारी नहीं आई है, बाबा जल लेकिन- विभूति से ही सही करो बाबा, मुझे तो बहुत लेकिन- डर लगता है बाबा। लेकिन बाबा से प्रार्थना करो जी बाबा महाराज, रोज सच्चे मन से। जी बाबा, बाबा की जल विभूति का सेवन करो जी बाबा, और मेहंदी जी महाराज से जड़वाओ, जी बाबा तभी महाराज, तभी धीरे धीरे ठीक हो पाओगी। जी बाबा बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ दो बाबा बिल्कुल। ठीक है, बाबा सरकार दूसरी छोटी अर्जी बाबा सरकार। बाबा महाराज विशाल के फालतू खर्चे बंद करो और घर में पैसे नहीं दे बेचता बाबा टाइम से बिल्कुल भी, और 2-3 महीने हो जाते हैं पैसे देने का मन नहीं होता उसको। देखो वो वहां पर पैसे बहुत उड़ाता है, और घर में बाबा बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा है और घर पर बाहर बाहर रहकर पैसे बहुत खर्च कर रहा है दूसरों पर। केवल संकेत दे रहे हैं, उसको सुनो और समझो। तो बाबा उसका बिल्कुल ये फालतू खर्चा बंद करवाओ और उसकी बुद्धि बिल्कुल सही करो कि घर में पैसे देने लगे बाबा। घर में बिल्कुल पैसे नहीं देता बाबा, 10,000 रुपये बड़ी मुश्किल में रो के पैसे देता है बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जो भी गलत रास्ते पे या कुछ भी जा रहा हो बाबा, मैं तो आपके चरणों में छोड़ दी अपने बच्चे बाबा, तुम सुरक्षित रहो बाबा और उनकी बुद्धि सही करो बाबा, कुछ भी करो बाबा, ठीक है। उसको सही रास्ते का लाओ। वो अभी आएगा जी बाबा महाराज, तब बड़े दरबार में बड़ी शक्ति से प्रार्थना करना। जी बाबा महाराज, और बहन जी महाराज उसको सही करेंगे। जी बाबा महाराज, आपके चरणों में मेरे दोनों बच्चों को बाबा बिल्कुल सही करो और बिल्कुल गलत नहीं भटके बस। ठीक है, बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बाबा सरकार, मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें मुझे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और मेरा मन बहुत अशांत है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है स्थिर रूप से। क्या चाहते हो? सही हो जाए बस, जैसी कृपा पहले थी वैसी हो जाए। ठीक है, या मेरे से कोई गलती हुई है क्या तो जिसकी वजह से दंड तो नहीं मिल रहा? जो तुम बोलते हो वो करते नहीं हो, बाबा की शक्ति उसी से नाराज हो जाती है। तो महाराज मैं तो बाबा जी आपका छोटा सा सेवक हूँ, ठीक है। आप मुझे क्षमा करें और मुझे ये बताएं कि मेरे से वो गलती दोबारा ना होगी। ठीक है, तुमको मालूम है, उस काम को करते रहिए, बाबा से प्रार्थना करके बाबा का काम करते रहिए, तो बाबा स्वयं ही तुम्हें देते रहेंगे, दुगना तिगना। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, बाबा की कृपा है। नहीं मैं घबरा तो रहा ही हूँ क्योंकि अब मुझे कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। आप रास्ता नजर आ जाएगा, आज तुम्हारी अर्जी लग गई है, सब ठीक हो जाए। तो आपने ही बुलाया, जल्दी मेरा आने का भी मन नहीं होता यहाँ पे। आओगे नहीं तो कृपा कैसे लोगे?
तो हम तो आपके उसमें, हम तो सुबह शाम आपके उससे चलते हैं। आओगे नहीं तो कृपा कैसे लोगे? समय मिलते रहे, आते रहो, जगाने बोलते रहो। ठीक है। बाबा सरकार दूसरी बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बाबा सरकार दूसरी बड़ी अर्जी ये है कि अब आपके उससे हमने ऑफिस अपना चेंज भी कर लिया है, पर व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल रहा। दिन पर दिन लोन बढ़ते आ रहे हैं, पर ये समझो कि सुबह से लेकर शाम तक 1 रुपए का भी काम नहीं होता। ऐसे 3 महीने हो गए, ऑफिस का खर्चा 3 से 4 लाख रुपए महीने का है, तो देना है। तो कैसे होगा? ठीक है, उसका भी रास्ता बाबा की शक्ति के द्वारा निकाला जाएगा। घबराओ मत, बाबा की शक्ति के द्वारा उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। बाबा घबराने की बात तो है ही है। आप जैसे 4 लाख अगर देंगे तो साल में कितने पैसे चलेंगे? ठीक है, तुम घबराओ मत, बाबा रास्ता निकाल देंगे तुम्हारी। बाबा तत्काल प्रभाव से करो, कुछ भी जो भी करो जल्दी करो। ठीक है। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। बोलिए। बाबा महाराज हमारे घर से किराएदार तो खाली करे गए, 1 साल हो गए, यहाँ पे तो किराया दे रहे हैं। बड़ी अर्जी लगेगी, बड़ी अर्जी लगेगी बताओ, बड़ी अर्जी लगेगी बताओ। नहीं तो छोटी अर्जी स्वीकार तो करे बाबा महाराज। छोटी अर्जी लगती नहीं, आप बेच क्यों कर रहे हो? आप आप तुम जल्दी आइए, ठीक है, पैसा इतने ही लेके आए हैं। तुम जल्दी आइए। प्रार्थना तो स्वीकार करेंगे। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बोलिए माँ। ये बोले बाबा मेरी लड़की है, सगाई संबंध अच्छी मैं चाह रही हूँ, अच्छे घर मैं बहुत दिन हो गए, मैं बहुत चिंता में क्या चाहती हो? यही चाहती हूँ अच्छा घर मिले, अच्छा घर मिले, तुम प्रयास तो कर नहीं रही हो? कई संबंध हो जाए। तुम प्रयास तो कर नहीं रही हो? अच्छा महाराज। प्रयास तो करो, बाबा से बातें करके, बाबा की जल भभूति का सेवन करके अच्छा प्रयास करो, बढ़िया घर मिल जाएगा बाबा की कृपा कोई से। तो चाह रही है कि मैं कहीं हो जाए, मेरे घर पे ही आए, मैं हाँ देखने जाऊँ, कोई लड़का वाला घर पे आए महाराज ने, बाबा की चाह रही। ठीक है, अच्छा बाबा से प्रार्थना करो, जल भभूति का सेवन करो, अच्छा। बाबा संकेत देंगे। तो वही तो कह रहे हैं, ज्यादा तो जल्दी से जल्दी 2 महीने में सगाई वाला कोई संबंध वाला ठीक है। आएगा, तो मेरी लड़की बहुत मेरे को बहुत चिंता है। मामी ले ले 20 रुपये ले लो। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बोलिए बोलिए। बाबा मेरे पति की तबीयत बहुत 3 महीने से खराब है और जांच में कुछ आता नहीं है, पीछे गठान है, एम्स से इलाज चल रहा है और वहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा रिपोर्ट में, और बहुत परेशान है, 3 महीने हो गए। क्या चाहती हो? ये चाहती हूँ कि मेरा पति जल्दी सही हो जाए। तुम रोज बाबा से प्रार्थना करो अपने पति को श्वास लाभ होने के लिए, बाबा की जल भभूति का सेवन कराओ बाबा और बहुत थोड़ी सी जल भभूति पीठ से लगाओ। पीठ पे नहीं, इधर कमर के नीचे। अरे हम जो बता रहे हैं उसको तो करो। हाँ बाबा करेंगे, पर बिल्कुल ठीक हो जाए, हम बहुत परेशान, 3 महीने से एम्स से इलाज चल रहा है, वो भी डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन कराओ, नियमित रूप से लगाओ, थोड़ा सा पेट पे धीरे धीरे संकेत मिलाइए और झड़वाओ, अच्छा लेके भी आओ दरबार में। हाँ ठीक है बाबा, आप कितनी लेके आए अभी तो? ठीक है। 20 रुपये ले लो। ठीक है, लेके आओ। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बोलिए बोलिए। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों से, कोई काम करने का कोई मन नहीं होता, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। जो क्या चाहती हो ये बताओ। मैं जो चाहती हूँ शांति है मेरे घर में, काम करे ढंग से, लड़का बहुत बहू में और लड़की में बहुत झगड़ा होता है, तरफ एक दूसरा मरता है। ठीक है, क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ बिल्कुल शांति, काम धाम सही से करे, बस मेरे को कुछ नहीं करे। मेरे पति 30 साल हो गई चलो ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो घर में शांति के लिए, शांति के लिए रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, करूँगी। बाबा की जल भभूति का सेवन करो और पूरे घर में जल भभूति का छिड़काव जारी रखो, अच्छा। तभी जाकर तुम्हारे घर में धीरे धीरे शांति आएगी और बाबा की शक्ति से जुड़ी रहो। हाँ ठीक है बाबा, बस मेरे को शांति चाहिए, लड़के सुधर जाए दोनों बस। ठीक है, 30 रुपये और देना, 30 रुपये और दे दो। 30 रुपये। जल्दी आओ, 30 रुपये और देना। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बोलिए।
बोलिए। मेरे बच्चा खराब कर उसे ठीक कर दो। बाबा से प्रार्थना करो उसके लिए जी और उसको जल भभूति का सेवन कराओ जी जी और बहन जी महाराज से लाके उसको झड़वाओ, जी जी तभी जाकर धीरे धीरे बोलना सीखेगा। जी महाराज। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई संकट वगैरह नहीं है उस पर। जी जी दीदी का भी ले लेना जल्दी आओ। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। मेरे पति सुनते नहीं है, कुछ बात की घड़ी कुछ भी कहो, शादी के लिए बच्चे हैं, बच्ची है। बड़ी अर्जी लगती है तो बाबा सुन पहली बार आई हो, बड़ी अर्जी लगेगी तो उसे क्या दिक्कत है? मैं तो नहीं लाई। बड़ी अर्जी लगी थी छोटी। बाबा सरकार बड़ी अर्जी लगी तो छोटी अर्जी ला बोलो। बाबा महाराज दीदी के पैसे दिलवाओ बाबा महाराज। हमने तेरे से पिछली बार भी कहा था, सत्य घटना की बात करो। जी बाबा महाराज। मुझसे कहो कि सत्य रुख अपनाओ, बाबा से प्रार्थना करो, जी बाबा। जल भभूति का सेवन करके सत्य रुख अपनाओ, तभी जाकर पैसा मिलेगा तुम्हारा। और बाबा महाराज उसको दंड भी दो बाबा महाराज। ठीक है बाबा जल्दी आओ। नहीं है बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा। बाबा सरकार मेरी कोचिंग में सर ने ना मेरे से 11,000 रुपए की बात की हुई थी और ना अब मेरे फॉर्म पे 13,000 फीस उन्होंने डाल दी है। अब बोलते हैं कि हमें 13,000 रुपए की फीस चाहिए, हम 11,000 रुपए नहीं लेंगे। उन्होंने मेरे से 11,000 की बात की थी। चाहते क्या हो? बाबा सरकार 11,000 में मान जाए वो। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके जाना और किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाना जो ढंग से उसको बात कर सके। ठीक है बाबा सरकार। समझ गए? ठीक है बाबा सरकार। तभी जाकर वो तुम्हारे पैसे कम करेगा। ठीक है बाबा सरकार। बाबा महाराज शत्रु करना कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना बाबा महाराज? काय की दिक्कत आएगी? बस बाबा महाराज। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बाबा महाराज बड़ी अर्जी है। बाबा महाराज मेरी छुट्टी बढ़ाने के लिए बात हुआ था बाबा महाराज, तो छुट्टी को बढ़ा रहे हैं तो उसमें आनाकानी 9 अच्छी छुट्टी बढ़ जाए बाबा महाराज। ठीक है, तो प्रयास कर, जी बाबा। बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके प्रयास कर। जी बाबा महाराज। दूसरी बाबा सरकार एक और अर्जी बड़ी अर्जी बाबा। बाबा महाराज दूसरी बड़ी अर्जी बाबा महाराज, अब बड़ी मुश्किल से कार का प्लान बनाया बाबा महाराज, आपकी कृपा से काफी काम हो गया, कार वाला बनाओ बाबा महाराज। आज बुकिंग वगैरह भी हो गई है बाबा महाराज, कोई दिक्कत ना आए बस बाबा महाराज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जी बाबा महाराज। प्रयास करता रहे। जी बाबा। बाबा सरकार बड़ी मानसिक अर्जी बड़ी अर्जी बाबा सरकार। बोलो। मानसिक अर्जी बाबा सरकार। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो और बहन जी महाराज से सलाह कर लेना एक बार। जी बाबा। समझ गया? जी बाबा सरकार। बाबा सरकार सभी अर्जी समाप्त हुई बाबा सरकार। किसने भी अर्जी लगाई वो अर्जी को लेके आपको नहीं दी। अर्जी को देखिए।
को भी देना पड़ेगा, पैसा को देना होंगे, किसी को दे दो ना, कोई बात नहीं। इसे रोकते ना, नहीं है।